प्रेरणादायक कहानी। संयम और साहस। प्राचीन काल में एक गांव में एक नाई निवास करता था। वह बहुत गतिशील था। सारा दिन वह आईने के सामने सोलोमन कंघे से बाल संवारते हुए गंवा देता है। उसकी लाइब्रेरी माँ अपने हवाई जहाज के लिए दिन रात लाती थी, लेकिन उसकी लाचारी पर जू भी रेंगती नहीं थी। आखिरकार एक दिन आदमी ने अपनी प्रतिद्वंदी कर दी। छोटे बेटे को बहुत बुरा लगा और वह घर छोड़कर चला गया। उन्होंने कहा कि जब तक कुछ धन जमा नहीं करोगे, वह घर नहीं लौटेंगे। जीवित चलते वह जंगल की ओर अग्रसर है। उसे कोई काम तो नहीं मिला, इसलिए अब वो भगवान को बुला लिया। अभी वह मूर्ति के लिए प्रार्थना कर ही रहा था, सबसे पहले उसका सामना एक ब्रह्म राक्षस से हुआ। ब्रह्म राक्षस नाई को देखकर खुशी के लिए नाचने लगा। यह देख नाई के होश उड़ गए, पर आपके डॉक्टर को स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। उसने साहस जुटाया और राक्षसों के साथ नाचने लगा। कुछ देर बाद उसने राक्षस से पूछा, तुम क्यों नाच रहे हो? पक्ष किस बात की खुशी है? राक्षस हंसते हुए बोला, मैंने प्रश्न का उत्तर दे रहा था। तुम तो निरे उल्लू हो, तुम समझ नहीं पाओगे। मैं इसलिए नाच रहा हूँ कि मुझे आदिवासी नर नारम मांस खाने को मिलेगा। वैसे तुम क्यों नाच रहे हो? नाई ने कहा, मेरे पास भी बहुत बढ़िया कारण है। हमारा राजकुमार सख्त बीमार है। ग्राहकों ने उसे एक ब्रह्म राक्षस के हृदय का रक्त पीने का उपचार बताया है। महाराज ने मुनादे में कहा कि जो कोई भी यह औषधि की खोज करेगा, उसे वे अपना आधा राज्य दे देंगे और राजकुमारी से विवाह भी कर लेंगे। मैंने 100 ब्रह्म राक्षस को पकड़ लिया। अब तुम भी मेरी किताब में हो, यह कहा गया। जेब से छोटी आईना की आंखें सामने आतंकित राक्षस ने अपनी शकल का अवलोकन किया। बेवकूफ रात में अपना प्रतिबिंब साफ नजर आया। उसे लगा कि वह अपनी कंपनी में फ्लॉप हो गई है। थर थर कांपते हुए वह नाई से विनती की उसे छोड़ दें, पर नाई राजी नहीं हुई। तब राक्षस ने उसे 7 रियासतों के खजाने के बराबर धन उधार दिया। इस एजेंट में नाई ने पैसा न लेने का नाटक करते हुए कहा, जिस धन का तुम वादा कर रहे हो, वह इतनी रात तक उस धन को और मुझे घर कौन पहुंचाएगा? राक्षस ने कहा, खजाना के पीछे वाले पेड़ के नीचे गड्ढा है। पहले तुम इसे अपनी नज़र से देखो, फिर मैं हथियार और इस खजाने को पलक झपकाते ही फांसी घर पहुंचाता हूँ। राक्षसों की शक्तियाँ उजागर क्या छुपी है, देखने के साथ ही उसने पेड़ को जड़ समेत उखाड़ दिया और जंगल मोतियों से आखिर सोने के 7 कलश भर निकाले। खजाने की चमक से नाई की चांदियाँ उड़ गई, पर अपनी भावनाओं को छिपाते हुए उसने रब से आदेश दिया कि वह उसे और खजाने को उसके घर पहुंचा दे। राक्षस ने आदेश का पालन किया। राक्षस ने अपनी मुक्ति की याचना की, पर नाई उसकी सेवाओं से हाथ नहीं चाहा था, इसलिए अगला काम फसल काटने वाला दे दिया। राक्षस को यकीन था कि वह नाई के शिकंजे में है, सो उसे फेल तो काटनी ही है। वह वहां से दूसरा ब्रह्म राक्षस गुजरात जाने में असफल रहा। अपने दोस्त को इस स्थिति में देखे, वह राक्षस है। ब्रह्म राक्षस ने उसे आपबीती बताई और कहा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, पागल हो गए? राक्षस मनुष्य से लेकर सभी शक्तिशाली और श्रेष्ठ होते हैं। तुम उस आदमी का घर मुझे दिखा सकते हो? हाँ, दिखावा, पर दूर से। धान की कटाई पूरी बिना उसके पास जाने की मेरी कहानी नहीं है। यह खुलासा उसने अपने नाई का घर से दूर दिखाया। वहीं अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए नाई ने भोज का आयोजन किया और एक बड़ी मछली भी लेकर आया। लेकिन एक बिल्ली के डिब्बे से रसोई में बहुत सारी मछलियां खाई गई। टूटे फूटे नाई की बीवी बिल्ली को मारने के लिए झपटी, पर बिल्ली भाग गई। उसने सोचा बिल्ली उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, तो वह काटने वाले की छुरी खिड़की के पास खड़ी हो गई। अन्य दूसरा राक्षस दबे चिंगारी नाई के घर की ओर बढ़ा। वही पाइपलाइन उठी खिड़की से वह रवाना हो गई।
बिल्ली की टाक में खड़े 9 तेजी से चाकू का वार किया। क्लासिक सही नहीं राक्षस, पर राक्षस की लंबी नाक से आगे काटा गया। दर्द से कहराते हुए वह भाग खड़ा हुआ और शर्म के मारे अपने दोस्त के पास भी नहीं गए। पहले राक्षस ने धैर्य के साथ पूरी सफल फसल काटी और अपनी मुक्ति के लिए नाई के पास गया। धूर्त नाई ने इस बार शीशा दिखाया। राक्षस ने बड़े गौर से देखा। इसमें उनकी छवि न शामिल है जिसमें उन्होंने रिलीफ की दुनिया ली और नाश्ता गुनगुनाता को दिखाया। धैर्य और संयम से बड़ी मुसीबतें भी बताई जाती हैं। साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।